Hello guys, welcome and welcome back to State School of Art and Creativity. My name is Minisha. I am here as a drawing faculty from 4 to 5 months. इस चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगी. Today we will talk about pencil color rendering in 2D and 3D compositions. So 2D and 3D compositions करते वक्त क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए जिससे कि आपका स्केच जो है वो बहुत निखर के आए या फिर बहुत अच्छा लगे. तो हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग इज नेवर यूज शार्पनर टू शार्प योर पेंसिल कलर्स. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पेंसिल कलर्स को शार्पनर से शार्प करते हैं तो वो बहुत जल्दी फिर हमें वापस से उसे शार्प करना पड़ता है. अगर हम उसे कटर से शार्प करें, शार्पनर की जगह अगर हम कटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो लॉन्गर टाइम तक चलेगा, ज़्यादा देर तक हमारी जो पेंसिल है वो शार्प रहेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा. एंड यू नो कि एग्ज़ाम में जो टाइम का वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है, एक सेकंड का वैल्यू. तो सेकंड थिंग क्या है कि हमें जो अपने पेंसिल कलर्स की शेडिंग है उन्हें लेयर टू लेयर करना है. फर्स्टली हमें जो फर्स्ट लेयर हम अप्लाई करेंगे वो बहुत लाइट कलर की होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए. मतलब कि जो शेडिंग है उसको लाइट रखना है एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में. और जो प्रेशर है, जो पेंसिल का प्रेशर है वो हर जगह पे इक्वल होना चाहिए. अगर प्रेशर चेंज हो गया कि यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर ना बहुत हार्श सा लगता है और बहुत सारे जो पैचेस हैं वो विजिबल होते हैं हमारी शेडिंग में. तो इसीलिए प्रेशर का हमेशा ध्यान रखना है और आप एक इक्वल डायरेक्शन में, लाइक एक ही डायरेक्शन में आप शेडिंग कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट लेयर में. अब फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर में हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन में हमने फर्स्ट लेयर में स्ट्रोक्स लगाए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स लगाने हैं. सेम है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ बट जो प्रेशर है इस बार भी सेम होना चाहिए कि कहीं पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए प्रेशर और कहीं पे कम नहीं होना चाहिए प्रेशर. अगर प्रेशर जो इधर उधर हो गया तो आपका जो कलर है ना वो बैलेंस नहीं दिखेगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 2D कॉम्पोजिशन. अब लास्टली हमें लास्ट लेयर अप्लाई करनी है डार्क, मतलब जो भी डार्क कलर की लेयर आपको अप्लाई करनी है जो कि फाइनल है, ठीक है. तो उसके बाद आपको और लेयर्स नहीं डालनी है. दिस इज़ फाइनल लेयर एंड इसमें आप डार्क, जितना आपको डार्क रखना है. जब हम लेयर बाय लेयर कलरिंग करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, तो क्या होता है ना कि जो कलर है वो बहुत बैलेंस्ड आता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में. मतलब स्ट्रोक्स नहीं पड़ेंगे, पैचेस नहीं पड़ेंगे. तो जो लेयर बाय लेयर कलर करने का यही फ़ायदा है. अगर आपको दो कलर्स को मिक्स करना है, लाइक एक शेड एंड दूसरा शेड, तो इस केस में भी हमें क्या करना है, सेम ही प्रोसेस यूज़ करना है लेयर बाय लेयर की. पहली लेयर लगाई फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाई. अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो फिर जो दोनों जो लेयर है वो बहुत स्मज सा हो जाएगा, बहुत सारे पैचेस आएंगे. तो हमें क्या करना है कि दो हमारे दो कलर्स है, पहले फर्स्ट लेयर लगानी है लाइट, देन डार्क, उसके बाद उसको ब्लेंड करना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3D कॉम्पोजिशन. सो फॉर 3D कॉम्पोजिशन सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं इन 2 पॉइंट परस्पेक्टिव. और 3D कॉम्पोजिशन के लिए आई ऑलवेज प्रेफर 2 पॉइंट परस्पेक्टिव, उसमें सबसे अच्छे से बन जाता है. तो अब ये क्यूबॉइड जो है वो बन गया है, तो अब हमें इसको इरेजर से इरेज कर देना है, ठीक है. इरेज करने से क्या होता है कि फिर जब हम कलरिंग वाला पार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा. मतलब ग्रेफाइट जो है वो सारे हट जाएंगे, वरना ब्लैक सा हो जाता है. तो जो हमेशा ना जो इरेज करो तो नीटेड इरेजर से करो, नेवर यूज़ नॉर्मल इरेजर. अगर आप नॉर्मल इरेजर यूज़ करोगे तो क्या होगा कि लाइंस आएंगी, पैचेस आने लगेंगे जब हम कलरिंग वाला पार्ट करेंगे. ओके, तो इसको इरेज करने के बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, द टेक्निक इज इन 3D कॉम्पोजिशन. देखो दो पार्ट हैं, एक पार्ट वो है जहाँ पे लाइट आ रही है तो वो पार्ट लाइट रहेगा हमेशा, और वो पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं आ पा रही है मतलब वो वाला पार्ट हमेशा डार्क रहेगा, ठीक है. तो एक लाइट पार्ट, एक डार्क पार्ट. तो लाइट पार्ट के लिए हम लाइट कलर यूज़ करेंगे एंड डार्क पार्ट के लिए हम डार्क कलर यूज़ करेंगे. मतलब हम रेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो जो आपके कलर पेंसिल्स है उसमें रेड का लाइटर शेड भी होगा और डार्कर शेड भी होगा. तो लाइटर शेड लाइट पार्ट के लिए यूज़ करो और डार्कर शेड डार्क पार्ट के लिए यूज़ करो. और सेम टेक्निक, जैसे कि अभी हमने टेक्निक सीखी ना, वही टेक्निक सेम यूज़ करनी है. लेयर बाय लेयर कलर को अप्लाई करो जिससे कि जो कलरिंग है वो स्मूथ होगी. फर्स्ट लेयर इन अ डायरेक्शन एंड सेकेंड लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड लास्टली जो लास्ट लेयर आपको अप्लाई करनी है वो लेयर आप अप्लाई कर सकते हो.
तो हमें 3D कॉम्पोजिशन में चीज़ों को बहुत रियलिस्टिक दिखाना होता है। तो चीज़ों को अगर रियलिस्टिक दिखाना है तो इसीलिए हम आउटलाइंस को नहीं बनाएंगे इसमें। अब शेडो पार्ट की बात करते हैं। अगर हम शेडो पार्ट की बात करें तो वो भी सेम है। ऑब्जेक्ट से जितना शेडो पास में है, मतलब जो पास वाला शेडो वो डार्क होगा, जो दूर वाला शेडो वो लाइट होगा। तो ऑलवेज यूज ग्रेफाइट फॉर शेडिंग पार्ट। आप जो नॉर्मल पेंसिल कलर में ब्लैक कलर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक कि ग्रेफाइट से ज़्यादा अच्छा शेडिंग आता है अकॉर्डिंग टू द जो पेंसिल कलर में ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो डार्क टू लाइट। उसके अलावा आप एक हाईलाइट भी डाल सकते हो टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम शेडो। शेडो को ऑब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए एक हाईलाइट डाल सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर के लिए हम एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्पेयर में देखो दो टेक्निक होती है। दो टेक्निक क्या है? फर्स्ट वन, लाइट सोर्स, ठीक है। तो लाइट सोर्स देखो, जब लाइट सोर्स आ रही है तो एक ऐसा पॉइंट होगा स्पेयर में जो कि सबसे ज़्यादा लाइट होगा, ठीक है। उसको हाईलाइट हम वाइट से भी कर सकते हैं। तो उस पार्ट से लास्ट तक डार्क, मतलब वहाँ से लाइट 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 देन डार्क, लाइट टू डार्क में चलेगा, ठीक है। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि जो एजेस हैं, जो इस स्पेयर के एजेस है वो हमेशा डार्क रहेंगे। क्यों डार्क रहेंगे? क्योंकि वो हमारी आंखों से दूर है, ठीक है। वो हमारी आंखों से हमेशा दूर रहते हैं, इसीलिए एजेस जो है वो हमेशा डार्क रहते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हमें जो इसमें रेंडरिंग करनी है। एंड लास्ट शेडो वाला पार्ट। शेडो वाला पार्ट इज सेम कि ग्रेफाइट यूज करो और उसके अलावा एड अ हाईलाइट टू सेपरेट द सर्कल द स्पेयर फ्रॉम द शेडो पार्ट। तो हमें एक हाईलाइट यूज करना है, हाईलाइट दे देंगे जिससे कि जो स्पेयर है वो सेपरेट हो जाएगा उसके शेडो से। सो दैट्स ऑल। आई थिंक कि ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगी या फिर आपके प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये टेक्निक्स और अच्छे से सीखनी है, लाइक सारी ड्राइंग टेक्निक की कैसे बनाने, बहुत सारी टेक्निक्स होती है ड्राइंग पार्ट में। टेक्निकली अगर ड्राइंग बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे उससे, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।